अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.5 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। पहले जो पार्ट है ए बी, जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है उसकी मेजरमेंट है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर, और जो इसका डायगनल है, जो वतर है इसका ए सी, यानी ब्रैकेट में लिखा है डायगनल, इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो चलो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट ए बी हम ड्रा कर लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस तरीके से 5.6, तो ये 5.5 है और ये 5.6 है। यहाँ तक ये लाइन आएगी हमारे पास 5.6, थोड़ा सा सॉरी आगे चले गए हैं, लेकिन चलो कोई 6 तक हम यहाँ तक आपने आना है इसके लिए। तो ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद आपने राइट एंगल बनाना है। 90 दर्जे का जाविया 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है इस पॉइंट पर। एट पॉइंट ए पर क्यों बनाना है, तो 90 डिग्री का आपने इस तरीके से बनाना है। ए पर बनाएं या बी पर बनाएं तो बात एक ही है, डायगोनल की लेंथ, दोनों जो डायगोनल्स हमारे पास होगी उसकी लेंथ उतनी ही आएगी। वो दोनों डायगोनल की लेंथ वो सेम होती है। लेकिन चलो मैं यहाँ से चलो बी से इसको ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 60 का आएगा और ये 120 का, और इन दोनों का अगर आप हाफ लेते हैं तो ये आ जाएगा 90। तो इस तरह करके एक लाइन में ड्रा कर लेता हूँ कि ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इस तरीके से बी एक्स का नाम दे सकते हैं इसको, देना चाहें तो। उसके बाद आपने जो अगला स्टेप करना है वो ये होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए सी आपके पास यहाँ पर डायगोनल गिवन है, तो ए सी डायगोनल इस तरीके से आपके पास आएगा। उसकी लेंथ आपके पास कितनी है स्केल के साथ, 6.4 सेंटीमीटर। तो उसको मैं साथ इसकी जो है ना पे 6.4, यहाँ पर ये 6.5 के साथ 6.4 है। तो इतना आपने कंपास को ओपन करना है। यहाँ पर इतना जब आप इसको ओपन कर लें, तो इतना जब आप 6.4 ये कंपास इसको इतना ओपन करेंगे और सेंटर ए रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, तो ये तकरीबन इधर ही इसको कट करेगा। यहाँ पर जब ये कट कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैं एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ इसको। तो इसको जब आप सी का नाम दे देंगे तो फिर अगेन आपने कंपास को फिर ओपन करना है। कितना ओपन करना है, यानी ज़ाहिरी बात है अब ये साइड हमने लेना है तो इतना ही आपने इसको ओपन करना है। इतना जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप इसको रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर आपने ये साइड आपको चाहिए होगा तो बी सी के इक्वल आपने अब इसको कंपास को ओपन करना है, यहाँ पर इतना, और यहाँ पर एक जो है ए पर इसको रखकर एक आर्क आप लगाएं। तो ये जो ऊपर वाला आर्क है इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ताकि ये एक दूसरे को टच करे। इसको हम डी पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट डी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ए को डी के साथ, यानी डी को ए के साथ, और उसके बाद आपने डी को सी के साथ बी मिलाना है।
तो इस तरह ये आपके पास एक रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1 में हमारे पास यानी ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट है हमारे पास, उसकी मेजरमेंट है 5.6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 आपने जो करना है वो आपके पास होगा ड्रा राइट एंगल एट पॉइंट बी। बी पर आपने 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना है, यानी इस तरह आपने लिखना है ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी। बी पर आपने 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, ड्रा एन आर्क रेडियस हैविंग रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, यानी ए सी एक आपने आर्क लगाना था, उसका रेडियस कितना होगा 6.4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आपने विद ए इज़ अ सेंटर, विद ए इज़ अ सेंटर draw an arc of radius 6.4 सेंटीमीटर, और उसने उसको कट कर दिया, which cut the arm of the angle, ये जो ज़ाविये के ये जो बाजू है इसका आर्म है एट पॉइंट सी पर इसने कट किया। अगेन जो अगला स्टेप आपने करना है स्टेप 4, उसमें आपने क्या करना है, विद सी इज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। सी पर यहाँ पर जब इसने इसको कट किया तो विद सी इज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद विद ए इज अ सेंटर, विद ए इज अ सेंटर ड्रा एन आर्क इक्वल टू, किसके इक्वल आपने लेना है क्योंकि इसकी लेंथ तो नहीं है, इक्वल टू बी सी के आपने इक्वल लेकर आपने एक आर्क लगाना है। जो आर्क आप लगाएंगे विच कट द प्रीवियस आर्क आप लिख सकते हैं, या इसको एट पॉइंट सी, या इस पॉइंट की जगह आप लिख सकते हैं कि जब ये इसको यानी डी पॉइंट पर कट करेगा तो मार्क द इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स, उसको आपने डी का नाम देना। अब टू आर्क्स इज डी। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आपने लास्ट स्टेप में क्या करना होगा, जॉइन सी को आपने जॉइन करना है, जॉइन सी टू डी एंड डी विद ए। इसके साथ आप मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी विद ए, here A B C D is the required rectangle। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट भी वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हमने लिख दिया, लाइन सेगमेंट ए बी आपने ड्रा करना है 5.2 सेंटीमीटर, और बी पर मैं 90 का एंगल बना देता हूँ। जल्दी से इसको आप इस तरीके से बना लेंगे
तो यहाँ पर एक आर्क आपने लगाना है, तो ये इसका हो जाएगा हाफ, आपके पास आ जाएगा। अब इसको लाइन को आपने मिलाना है, तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आपके पास 90 का एंगल आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है स्केल के साथ 7.2 सेंटीमीटर। कंपास को इतना ओपन कर, तो कंपास के साथ में इसको रख कर इतना 7.2, ये 7 है और इससे आगे 2 दर्जे आपने आगे जाना है, तो इतना आपने इसको ओपन करना है। और फिर आपने एक आर्क लगाना है, तो सी को सेंटर मानते हुए सी को सेंटर आपने रखना है और एक आर्क लगाएं, तो यहाँ पर ये कट करेगा और फिर यानी सी पर, और फिर इतना आपने इसको ओपन रखना है, तो ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। फिर एक आर्क आपने लगाना है, यहाँ पर इसको आपने सेंटर रखना है इसका, और यहाँ पर फिर आपने यहाँ पर जितना सी को ओपन किया था तो इतना आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर एक आर्क आपने लगाना है। तो अब इसको आप इसके साथ और इसको इसके साथ आप मिला सकते हैं। तो चलो इसको मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगल जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आपने डी का नाम देना है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री, और ये जो हमारे पास इसका जो डायगोनल है, ये हमारे पास 2 डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको आप कह सकते हैं, ये AC 7.2 सेंटीमीटर। स्टेप आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक नज़र आप देख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप 1 में ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB, उसकी मेजरमेंट है 5.2 सेंटीमीटर। फिर आपने B पर एक राइट एंगल बनाना है, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट B। फिर अगेन आपने विद A एज ए सेंटर आपने ड्रा एन आर्क ऑफ 7.2 सेंटीमीटर, जो आपके पास डायगोनल यहाँ पर जो लेंथ क्वेश्चंस में गिवन है वो आप लगाएंगे। सेंटर आर्क ऑफ रेडियस 7.2 सेंटीमीटर विच कट द आर्म्स ऑफ द एंगल एट पॉइंट C। और ये जो आर्म है, जो राइट एंगल का जो आर्म है, उसको C पॉइंट पर इसने कट कर दिया। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, विद C एज ए सेंटर, C पर आपने इसको रखना है। विद C एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। ये जो है आपके पास लाइन, इसके इक्वल आपने कंपास को ओपन करना है और C पर रखेंगे तो ये एक आर्क आपने लगाया। फिर अगेन स्टेप 4 में विद C एज ए, ये आपने ड्रा आप रेडियस लगा दिया। स्टेप 5 में विद A एज ए सेंटर, A पर आपने यहाँ पर कंपास रखना है और इसके इक्वल इसको लेना है और एक और आर्क आपने लगाना है। विद A एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू BC के इक्वल विच कट्स द प्रीवियस आर्क। मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे आपने उसको नाम देना है। अब दिस आर्क इज C, उसको C का नाम देना है और ABCD इज़ द रिक्वायर्ड। फिर आपने इसको जॉइन करना है, यानी C को D के साथ और D को A के साथ, तो ये हमारे पास यानी ABCD रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर उसके भी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।